सो गुड मॉर्निंग बेटा। सो नैक्सट अपने को है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और इसनों असी एनवैलप कर्व कहते हैं। एनवैलप मतलब जिहदे विच सारियां चीज़ां इनकलूड हो। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मीनस मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड दे विच डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ आउटपुट नूं प्रोड्यूस करन दी मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट। डेफिनेशन है बेटा उस तो बाद। सो जी कॉस्ट है उस तो आप किदा एवरेज कॉस्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किवें कैलकुलेट करांगे। सिमिलरली जिवें आप पिछे किया सी टोटल कॉस्ट नूं क्वांटिटी दे नाल डिवाइड करके, ठीक है। सो इट इज़ डिटरमिनड बाय डिवाइडिंग लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बाय दी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। और आई कैन राइट इट हेयर LAC इज इक्वल टू LTC डिवाइडेड बाय Q, राइट। सो दिस इज़ लोएस्ट एवरेज कॉस्ट अटेनेबल। सब लोएस्ट एवरेज कॉस्ट है जो सारे इनपुट्स वेरीएबल हों, दैट इज़ वैन एनी प्लांट साइज कैन बी कंस्ट्रक्टेड। सो लॉन्ग रन दे विच हर एक फर्म डिफरेंट साइज ऑफ प्लांट्स के उत्ते ऑपरेट करता है। एक गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है जी तुसी स्पैशल साइज्ड जोड़ा प्लांट है जोड़ा थोनों सूटेबल होगा वो उत्ते काम करते हो। जिस प्लांट नूं तुसी काम दे विच लगाने हो तो लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के उत्ते प्रोडक्शन करते हो तो एक रैशनल प्रोड्यूसर लॉन्ग रन दे विच विल प्रोड्यूस विद द हैल्प ऑफ सच अ प्लांट यह जे प्लांट दे नाल काम करूगा जिथे वो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होवे। जदों डिमांड फॉर आउटपुट चेंज होगी तो साइज ऑफ प्लांट भी चेंज कर लूगा, ठीक। सो ईच प्लांट has its short run average cost curve with the help of which we can estimate long run average cost. So बेटा डायग्राम है, ठीक है। देखो पहला सारा कुछ करवाने तो पहला मैं थानू एग्जाम्पल है जी वो दस दिनी है कि उन्हें किस तरह के नाल चीज़ में इत्थे एग्जाम्पलीफाई किया है। एक फर्म है उहदे कोल दो प्लांट्स ने, दो टाइप ऑफ प्लांट ने। एक स्मॉल प्लांट है, ठीक है, एक हैगा है लार्ज प्लांट। स्मॉल प्लांट की कॉस्ट कर्व की है SAC1 आ रही, SAC1 आ कर्व है, इत्थों लैके इत्थे तक आ जा रही है बेटा, ठीक। जिहड़ा वड्डा प्लांट है लार्ज प्लांट है उहदी कर्व हैगी है SAC2 आ वाली, आ A तो लैके इधर C तक, तो आ वाली हैगी है जिहड़ी तुहाडे कोल SAC1 आ इत्थों लैके D तक, ठीक है बेटा। हुण एक फर्म ने जो प्रोडक्शन करनी है, लो जस्ट मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहनूं बना के दिखानी हाँ। आ हैगी बेटा मेरे को SAC2, आ हैगी है SAC1, ठीक है। 2 पॉइंट मेरे को A ने, 2 पॉइंट A ने, ठीक है। देखो हुण जदों मैं आ SAC1 की है कि कॉस्ट है स्मॉल प्लांट दी, ठीक है, तो SAC2 की है बेटा लार्ज प्लांट दी कॉस्ट, राइट। हुण जदों मैं छोटे प्लांट दे नाल प्रोडक्शन करूँगी, मैं थोड़ी प्रोडक्शन करूँगी, मैनू कॉस्ट कितनी आ रही है, छोटा प्लांट है आ रही कॉस्ट जस्ट अ मिनट, हाँ जी, छोटा प्लांट है, मेरी प्रोडक्शन OM है, ठीक है। मैंने छोटे प्लांट के नाल कॉस्ट पै रही है AM। वड्डे प्लांट की कॉस्ट सॉरी छोटे प्लांट की कॉस्ट पै रही है BM, वड्डे प्लांट की कॉस्ट पै रही है मैनू AM। सिमिलरली जे मैं इत्थे पॉइंट लैनी हाँ, जे मैं ON प्रोडक्शन करती हाँ, मोर प्रोडक्शन करती हाँ जे मैं, तो जे मैं छोटे प्लांट के नाल काम करूँगी तो मैनू CN की कॉस्ट पऊगी, पर जे मैं वड्डे प्लांट के नाल प्रोडक्शन करूँगी मैनू DN की कॉस्ट पऊगी। इहदा मतलब मैनू की करना चाहिए है, इफ़ आई हैव टू प्रोड्यूस लैस दैन आई शुड गो फॉर द स्मॉल प्लांट जिथे मैनू BM की कॉस्ट पैंदी है, क्योंकि जे मैं थोड़ी प्रोडक्शन के उत्ते बेटा वड्डा प्लांट लगाऊंगी मैनू AM कॉस्ट पऊगी, मतलब AB पर यूनिट मैनू वध पे करना पऊगा। जे मैं लार्ज ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है दैन वट शुड आई गो फॉर, आई शुड गो फॉर द लार्ज प्लांट, क्योंकि लार्ज प्लांट तो मैनू DN कॉस्ट पैंदी है, पर जो मैं स्मॉल प्लांट के नाल काम करूँगी मैनू
CN कॉस्ट होगी, मतलब CD पर यूनिट कॉस्ट मैनू ज़्यादा होगी. सो वट आई शुड डू, I should make production with the what, with, if I am I'll go for the this low output, low production, then I should go for the small plant. If I have to make more production, then I have to go for the large plant. ठीक है, आही चीज़ ਇਹਦੇ 'ਚ एक्सप्लेन ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 16 ਹੈ ਬੇਟਾ. ਹੁਣ ਐਨਵੈਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ LAC ਕਰਵ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ U ਸ਼ੇਪ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ मैं की बना रही हाँ, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स. शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व दे जिवें आ होगी मेरी SAC1, आ SAC2, SAC3, आ 4, यह 5, 6, 7. ठीक है, आ हैगी. हुण कित्थे कित्थे मैनू SAC कर्व टच कर रही है, अपने लोएस्ट पॉइंट्स ते. इहदा मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स दे लोएस्ट पॉइंट्स नू मिला के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनती है. इट मीनस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की करती है, एनवेलप करती है, अपने विच सारियां शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स नू इनक्लूड करती है. राइट. सो बोथ डायग्राम्स यू विल डू, you will go for this example. ठीक है, उस तो बाद आवली जी डायग्राम है इनू पढ़ना है. फिर डिफरेंट नेम्स, जी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उन्होंने एनवेलप कर्व या प्लैनिंग कर्व भी कहा जाता है. एनवेलप मैं समझा चुकी हाँ. प्लैनिंग का मतलब है असी प्लैन करके हरेक काम नू करते हाँ. हुण लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होंगी है बेटा, वही इकॉनमीज ऑफ स्केल ते डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल है जड़ियाँ वो ये आप स्टडी कर रहे हैं. इकॉनमीज ऑफ स्केल मतलब डिवीजन ऑफ लेबर ते स्पैशलाइजेशन ऑफ लेबर होंगी है. हर रोज़ कोई बंदा एक काम नू करता है तो उन्होंने वो काम करने का पता लग जाता है. दैन टैक्नीकल इकॉनमीज इनक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के नाल टैक्नीकल इकॉनमीज आती लॉन्ग रन के, मतलब असी जो ज़्यादा आटोमैटिक मशीनां यूज़ करते साडी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है. इंडिविजिबिलिटी लॉन्ग पीरियड के असी कुछ यहो ਜਿਹੇ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने उन्होंने यूज़ करते हैं जोड़े कि इंडिविजिबल होंगे ने, जिदे करके साडी प्रोडक्शन वध जाती है. दैन डिसइकॉनमीज ऑफ स्केल, डिसइकॉनमीज मैनेजेरियल कंस्ट्रेंट करके होंदियां ने. राइजिंग पार्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दा क्यों आता है, क्योंकि कई बार सानू मैनेजेरियल कुछ दिक्कतां ने जिहड़ियां वो आ जांदियां ने, जिहदे करके साडी कई बार टॉप मैनेजमेंट उन्हां कंटैक्ट लूज हो जाता है डे टू डे, फिर उन्होंने दस नहीं सकते, एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं हो पाती, इस करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती. पेपर वर्क, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस, टैलीफोन बिल्स, ये सारे खर्चे ने जोड़े जिन्होंने करके साडी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वधनी शुरू हो जाती है. दिस रिलेशनशिप यू आर नॉट गोइंग टू डू, इन मैं इत्थे ही क्रॉस लगवाया हुआ है. नैक्सट छोटा जिहा कॉन्सैप्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व दा, दिस वी विल डू इन द नैक्सट वीडियो.